नमस्ते ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में किस प्रकार का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला था। तो स्टार्टिंग में हमें ओपनिंग इस जगह के आसपास मिलती है। कल का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे ऐसा दिखा रहा था कि कल का जो स्विंग था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है और वो प्रीवियस कैंडल के हाई को भी नहीं ब्रेक करता है। यहाँ पे मेरा एक सेटअप है मॉर्निंग का, रिवर्सल कैंडल स्टिक सेटअप। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं, बट वो सेटअप यहाँ पे आज परफेक्टली एक्टिवेट हुआ था। तो मतलब मार्केट ने अब नीचे आया, यहाँ पर एक हैमर वगैरह बनाया, मतलब एक शूटिंग स्टार बनाया इस जगह पे। और उसके बाद यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी मिली। तो मेरे हिसाब से दो दो सिग्नल्स यहाँ पर ऐसे ही मिल गए थे। बट अगर कोई एक स्पेसिफिक आपको पता है ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं जनरली बता दे रहा हूँ, मॉर्निंग के टाइम ऐसे रिवर्सल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे रिवर्सल्स मतलब फर्स्ट कैंडल किसी और डायरेक्शन में बनी और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और बहुत सारी छोटी छोटी इसमें पॉइंट्स भी है जो मैं डिस्कस करता हूँ, बट मेनली सेटअप ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आज वो परफेक्ट सेटअप बना था। उसके बाद मार्केट गिरता है, फिर यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करता है और फिर हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। जो लास्ट वाला फॉल था वो इस होल्ड के बाद आता है। यहाँ पे मार्केट लोगों को ट्रैप करता है और जो अपना प्रीवियस सपोर्ट जोन था वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। तो एक हमारा नीचे ये पूरा पुट साइड का एक अच्छा रैली दिखा था नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड भी क्लियर था, सारी चीज़ें क्लियर थी और कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स देखे, जैसे एक छोटा डोजी कैंडल भी आप वो ले सकते हो, कॉन्टिन्यूएशन कैंडल है। तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते थे। उसके बाद इतने पूरे सिनेरियो में कोई सेटअप बढ़िया नहीं बन रहा था। बट यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर देखो, जब आप ऐसे रेंज बनता है ना, तो बेसिकली इसको रेंज नहीं कहते। जब मॉर्निंग में एक फॉल आया, उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से दोबारा देखा जाए तो एक्यूमुलेशन होता है। और ये एक्यूमुलेशन ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही जाए। अब एक्यूमुलेट करके सेकेंड हाफ में ये ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट आ सकता है। अभी मैंने यहाँ दो लाइंस खींच दी हैं तो इसलिए आपको सिंपल लग रहा होगा। बट यहाँ पर पहले इसने इस हाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते तो इसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया और उसके बाद यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया था। बट अगर यहाँ भी आप ब्रेकआउट में ट्रेड करते तो फिर यहाँ कहीं अगर आपने एग्जिट नहीं किया इन जगहों पर, तो एक डिप आता, यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो पक्का हिट हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे एग्जिट कर देते। और उसके बाद 3 PM पे एक इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली हमें। तो बेसिकली यहाँ पर वो जोन था। आप देखो कि बहुत दिनों से ऐसा ही हो रहा है। जो ये मिड का टाइम होता है, बीच का टाइम होता है, यहाँ पर मार्केट जनरली साइलेंट हो जाता है। ये मार्केट का नेचर भी है, 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है पूरा। तो ये जो बीच वाला फेज रहता है लगभग 11:30 से 1 डेढ़ 2 बजे तक, वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता है और यहाँ पे मार्केट में दोबारा से नए मूवमेंट की तैयारी हो रही होती है। तो इस टाइम हमें ज़्यादा हेविली या एग्रेसिवली ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। मूवमेंट मॉर्निंग में या फिर इवनिंग के टाइम हमें आजकल देखने को मिल रहा है, फिलहाल जो मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पर 3 PM बाइंग लोग बोल रहे हैं। आप देखो 3 PM के बाद इस दिन और इस दिन सेलिंग आई थी, लेकिन उससे पहले हर रोज़ 3 PM को अचानक बाइंग आ जाती थी। यहाँ भी आप देखो मार्केट गिरता है। खैर ये तो 2 बजे का टाइम है। इस जगह आप देखो ऑलमोस्ट 3 PM से बाइंग है, 225 से 245 से यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 PM से सेलिंग आ गया। तो मतलब 3 PM के बाद लोग कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जा रहे हैं, इसलिए ये मूवमेंट्स आ रहे हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से समझना चाहोगे तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था, रीटेस्ट है, फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लोग ये एंट्री कर सकते हैं जो यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री कर ले, क्योंकि यहाँ ना रीटेस्ट होता है ना कुछ होता है, तो उसका हम वेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली आज ये सीखने को मिला हमें कि जब ऐसा सब जोन बने, मतलब मिड टाइम्स में मार्केट में जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। तो अगर आपको ब्रेकआउट का सक्सेस रेट जानना है तो आप मतलब एक एस्टिमेट टाइम के हिसाब से भी लगा सकते हो कि मॉर्निंग में जो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन हो रहे हैं या फिर जो रिवर्सल्स हो रहे हैं उनमें एक बड़ी रैली आपको मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन भर का टाइम आपके पास बचा हुआ है। और जो मिड सेशन में ब्रेकआउट्स होते हैं वो जनरली फेल हो जाते हैं। और ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ट्रैप करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे लोगों को, कब तक? 1 डेढ़ 2 बजे तक। और उसके बाद हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे सब टाइम जोन्स में, मतलब जो बीच का टाइम जोन है 12 बजे से 1:30 2 बजे तक, 11:30 बजे से लेकर 1:30 2 बजे तक, वहाँ पर आप थोड़ा पैसिवली काम कर सकते हैं। कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करें। आप देखोगे अगर यहाँ पर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेना इस जगह को, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाना चाहता। तो अगर यहाँ ट्रेड लेते भी हैं आप, तो स्टॉप लॉस तो यहाँ का बनता है लॉजिकली। अगर आप किसी एक रेंज को ट्रेड करें तो रेंज में अगर यहाँ पर आपकी बाइंग है तो स्टॉप लॉस आपका जो रेंज का नीचे वाला हिस्सा है वही बनता है। तो अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। बट अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर एवरेजिंग वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने एक वीडियो में आपको सिखा रखा है। कि आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी से एंटर करेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और जैसे जैसे प्राइस डिप करता है आप अपनी क्वांटिटीज ऐड करते रहेंगे, जिस कारण आपका एवरेज यहाँ कहीं आ जाए, बट आपका स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। तो फाइनली आपका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा और यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे, और यहाँ पे वन गो में आपको एक बड़ी रैली मिल सकती है बिना बार बार एंटर एग्जिट किए हुए। तो ये बैंक निफ्टी था। अगर आप कल के लिए देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जो इसका रेजिस्टेंस है वहाँ पर जा चुका है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं
तो यहाँ पर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स इसने हिट कर दिया है और ये फोर्थ टाइम से। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन या किसी दिन यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऐसे सब सिनेरियोज में बेस्ट सिचुएशन क्या रहता है, आप यहाँ देखोगे ऊपर भी एक लाइन है कि थोड़ा गैप अप ओपन होके ऐसे जाए, ये भी एक रीटेस्ट वाली सिचुएशन है, यहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो उसके बाद ज़्यादा बड़ा अपवर्ड रैली एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने लगता है इतना बड़ा होने के बाद, इतना ज़्यादा बड़ा गैप अप होने के बाद। तो ऐसा हो सकता है वोलेटाइल रहे या फिर हल्का हल्का डिप देखने को हमें मिले, या फिर स्लोली स्लोली ऊपर जाए। बट फास्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फास्ट मोमेंटम तभी आएगा अगर यहाँ पे रुक के इस जगह से निकाले, थोड़ा गैप ओपन हो तो डिप करे फिर जाए, और अगर मतलब थोड़ा सा हल्का गैप ओपन होकर ऊपर चलने लगता है तो भी वो फास्ट मोमेंटम दे सकता है। बट बड़ा गैप अप इस सिनेरियो में उतना फेवरेबल नहीं रहता है। अब देखते हैं क्या होता है कल के दिन, उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम यहाँ निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी पूरा दिन भर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। निफ्टी का चार्ट देखो आप, निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा था लेकिन निफ्टी यहाँ होल्ड किए हुए थे और प्रीवियस रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। तो 3 3.5 250 245 के आसपास यहाँ भी ब्रेकआउट दिखता है, और फिर उसके बाद रीटेस्ट, और फिर यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। यानी लगभग मैंने आपको बताया ना, मैं इतने दिन से बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, जैसे ही प्रीवियस हाई निकलेगा फिर एक मोमेंटम मिलेगी, जैसे ही प्रीवियस हाई निकलेगा फिर मोमेंटम मिलेगी, जैसे प्रीवियस हाई निकलेगा फिर आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगी। वो मोमेंटम स्लो रहेगी या फास्ट रहेगी इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट एक मोमेंटम मिलेगी, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जनरली जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना, तो अप ट्रेंड में बायर्स कब आते हैं, जब मार्केट में थोड़ा डिप मिलता है तो यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। बट जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास रहता है ना, तो अगर ये डिप ना भी मिले तो भी हाई ब्रेक हो तो भी यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे। तो डिप में तो बायर्स आएंगे ही, बट ये हाई ब्रेक पे और ज़्यादा अमाउंट ऑफ बायर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन और सेंटिमेंट में डिफरेंट रहता है ऑल टाइम हाई और एक नॉर्मल अप ट्रेंड में। मार्केट क्लियरली ऊपर जा रहा है, आपको 15 मिनट चार्ट खोलते ही दिख रहा है, तो अप ट्रेंड एकदम इंटैक्ट है अभी। अगर अभी की बात करें तो हमारे पास जो लेवल वो 18,600 का है, अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो थोड़ी बेरिशनेस आएगी, बट फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्स करने की कोशिश करेगा। और अगर ये कोशिश फेल होती है तो फिर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की प्राइस एक्शन एनालिसिस। ट्रेडर्स मैं आपको बता दूं कल 1 दिसंबर है, कल से हमारा 5th बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने सीट बुक नहीं की है तो आप कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बेसिकली 30 डेज का कोर्स है यहाँ पर लाइव, जिसमें 16 to 17 आपकी लाइव क्लासेस होंगी, 16-17 लाइव क्लासेस होंगी, 16-16 आवर्स की, मतलब एक एक घंटे की 16-17 यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। और इन क्लासेस में मेरा एक ही मोटिव रहता है कि 0 से लेके 100 तक ट्रेडिंग के जो भी एस्पेक्ट है, केवल सेटअप्स नहीं, सेटअप्स बताना मेरा काम नहीं है, क्योंकि खाली सेटअप से कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको जो नॉलेज बेसिक दूंगा ना सारी चीज़ें, उसके बाद आप सेटअप तो अपना खुद ही बना लोगे, आपको सेटअप की प्रॉब्लम कभी होने ही वाली नहीं है। खाली सेटअप बताने से क्या होता है, हम लिमिटेड हो जाते हैं बस, मतलब मार्केट की हमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। हमें अपना सेटअप दिखता है, हम ट्रेड लेते हैं, और इससे जो ये सेटअप है ना, इसको हम उस एक्यूरेसी लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आपको खाली में एक सेटअप, आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लो, आपको बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे, और जितने सेटअप मिलेंगे उसमें 40-50% सेटअप ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, बट फिर भी आप उससे पैसा इसलिए नहीं कमा पाओगे क्योंकि जो मार्केट में सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, मार्केट में आपकी जो साइकोलॉजी और माइंडसेट को एक एक लेवल तक लेके आना पड़ता है, वो करने में टाइम लग जाता है। तो अगर वो टाइम दे पाते हो तो सही है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है ना कि आखिर मार्केट सच में काम कैसे करता है, चीज़ें होती कैसे, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, तो सेटअप्स उतना इफेक्टिव नहीं रहते हैं, और एट द एंड उनसे पैसा कमा पाना मुश्किल होता है। बट अगर एक बार हमें बेसिक समझ में आया ना, हर एक चीज़ों के पीछे वाई एंड हाउ समझ में आ जाएगी, कोई चीज़ क्यों होती है मार्केट में और कैसे होती है, उसके बाद सेटअप्स तो आप खुद जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो मेरा फोकस इसी पे रहता है कि मैं सारी चीज़ें बेसिक से डिस्कस करूं और एकदम एडवांस लेवल तक। नीचे कोर्स ब्रोशर दिया, अगर आपको टॉपिक्स जानने हैं, बहुत सारे टॉपिक है, मैंने डिटेल में लिख रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसके बारे में देख सकते हो। और अगर आपको एनरोल करवाना है तो आप केवल लिंक पे क्लिक करेंगे, एनरोल हो जाओगे। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कुछ लिमिटेड सीट्स ही हैं, और इसके साथ मेंटरशिप भी आपको मिलती है। मेंटरशिप मतलब आपको मेरा पर्सनल नंबर मैं खुद दूंगा वहाँ पे, आपको कोई भी डाउट हो कभी भी हो, ऐसा नहीं है केवल 30 दिन, 30 दिन नहीं, आपको अगर 30 साल में भी कोई भी डाउट आता है ट्रेडिंग से लेके, या फिर आप कहीं फंसते हो, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी चीज़ों पे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं 3-4 साल से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि आपको पढ़ा दिया फिर छोड़ दिया, नहीं, आपको कभी भी कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ से। तो आपको यहाँ पर मेंटरशिप भी मिलेगी, प्लस एक प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है। मतलब मैं यहाँ कॉल टिप नहीं देता बिल्कुल भी आपको, मुझे कोई अच्छा चार्ट नज़र आता है तो मैं कुछ सिखाने के लिए वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।